अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। जो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस से और फिर हम आगे मूव करते जाएंगे और हम हर टाइप को पहले सीखेंगे, उसकी पंक्चुएशन सीखेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले देख लेते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला जहां एग्जिस्ट कर रहा है वो एक सेंटेंस है। ठीक है, अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। सही है, सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट हो जाए या कोई कॉम्प्लीमेंट हो जाए, दैट्स अ प्लस, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है, ये कंपल्सरी है। इसके बगैर आपका कोई भी सिंपल सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। और क्या करता है, एक कंप्लीट थॉट देता है, एक कंप्लीट मैसेज कन्वे करता है। इट डज नॉट कंटेन एनी डिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद नहीं होता। एक क्लॉज के अलावा और कोई क्लॉज होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या है, एक ही क्लॉज है और उस क्लॉज के अंदर क्या है, वो क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके अंदर सब्जेक्ट है और वर्ब है। अच्छा, डू नॉट यूज कॉमास टू सेपरेट कंपाउंड पार्ट्स सच एज 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स इन अ सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के अंदर जब भी आप बना रहे हैं, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि उस टाइम पर आपने कहीं पर भी कॉमा जो है वो 2 क्लॉजेस को, 2 कंपाउंड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अब एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक कंपाउंड नाउन भी आ सकता है, एक कंपाउंड वर्ब भी आ सकता है, एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, राइट? लेकिन वो कंपाउंड नाउन एज अ होल एक सब्जेक्ट होगा, वो कंपाउंड वर्ब एज अ होल एक वर्ब होगा, वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट इकट्ठे एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखना है। द बेबी स्माइल्ड, सिंपल सा सेंटेंस है। द बेबी स्माइल्ड, हमारे पास नाउन है और वर्ब है, सिंपल। सैम एंड प्रिया फिनिश देयर वर्क। अब सैम एंड प्रिया, ये 2 वर्ड्स है ना, दो हमारे पास यहाँ पे नाउन आ रहे हैं, कंपाउंड नाउन आ रहा है। तो कंपाउंड नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें इकट्ठे ही एक नाउन है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये नाउन है, ये वर्ब है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, राइट? हालांकि दो नाउन आ रहे हैं, 2 हमारे पास नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, वो दोनों मिलके एक सब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, माई ब्रदर, नहीं सॉरी, इसको हम रेस कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए। बर्ड्स वर सिंगिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ड सिंगिंग अब हमारे पास कंपाउंड वर्ब आ रहा है इस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि वर्ड हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग मेन वर्ब है। 2 वर्ब्स आ रहे हैं लेकिन वो इकट्ठे आ रहे हैं, विच मीन्स दैट टुगेदर इट्स वर्ब। ठीक है, ये कंपाउंड वर्ब है, इन द ट्रीज। ठीक है, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एंड स्टडीज हार्ड। अब माई ब्रदर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, प्लेज आपका वर्ब है, फुटबॉल एंड स्टडीज हार्ड इकट्ठे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कंपाउंड नाउन है, 2 चीजों को मिला के एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे भी 2 इकट्ठी चीजें आ सकती हैं, यहाँ पे भी 2 इकट्ठी चीजें आ सकती हैं और एंड पे भी इकट्ठी चीजें आएंगी, तब भी सेंटेंस सिंपल ही रहेगा। चाहे आपके पास कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड वर्ब है और कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, इस केस के अंदर भी आपका सेंटेंस सिंपल ही रहेगा। ओके, फिर क्या है, द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेस डांस्ड ग्रेसफुली। द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेस डांस्ड ग्रेसफुली। अब क्या है, द लिटिल गर्ल हमारे पास सब्जेक्ट है, इन द रेड ड्रेस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। डांस्ड वर्ब है, ग्रेसफुली हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर नाउन और वर्ब एक ही हैं, उसके अलावा और भी चीजें आ रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितने मर्जी एडजेक्टिव्स यूज कर ले, आप एडवर्ब यूज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बस उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एक होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट भी एक होगा और वर्ब भी एक होगा। ओके, इस सिचुएशन के अंदर आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस होगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आई वॉन्ट एवरीबडी इन द क्लास टू मेक 1 सेंटेंस ऑन सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया है। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक सेंटेंस बना दे सब बच्चे।
आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप सेंटेंस बना रहे हैं कॉमा का इस्तेमाल आप इसमें लिस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ पेंसिल, पेन एंड अ बुक, ठीक है, लेकिन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कॉमा को, ओके। बच्चे पेज नंबर नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि ये ग्रामर का पार्ट है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस का जिक्र था और हमने कल क्लास में डिस्कस किया था और बच्चों ने कहा था कि वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब टाइप्स जो हैं उनको सीखना चाहते हैं। तो इसलिए आज की क्लास के अंदर ग्रामर की क्लास है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, द गर्ल इज प्लेइंग इन द पार्क, अली ईट्स एन एप्पल, रिया एंड सानिया आर गोइंग टू शॉपिंग मॉल। आप इस कर लें, आपने इसको करेक्ट कर लें बच्चा। द पार्क इज वेरी ब्यूटिफुल, ओके। द बॉय इज स्विमिंग, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, आई राइट अ लेटर, आई एम प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट। वेरी गुड। मिनाहिल, समर, हादिया, दूसरी भी हादिया ही हैं, वजिया और अनुशे। आई हैव एन अम्ब्रेला। वेरी गुड। सब बच्चों का सिंपल सेंटेंस ठीक है, इसका मतलब है कि आप उनको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस जो है उसको गौर से सुनिएगा। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब एक सेंटेंस के अंदर पहले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था तो वो सिंपल सेंटेंस था। अब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ गए तो वो क्या होगा, वो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, दोनों क्लॉजेस क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ओके। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब ये है कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे। उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम अलग अलग करके एक एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। 2 सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर हमारे पास 2 क्लॉजेस है ना तो उन 2 क्लॉजेस को हम जहाँ पे कॉमा लगा हुआ होगा उसको हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे तो 2 सेंटेंसेस बन जाएंगे, ओके। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमेशा 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको कंजंक्शन में समझाया था, फैन बॉयज, ठीक है। फैन बॉयज हम इस्तेमाल करते हैं। फैन बॉयज क्या होता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो आपने इन वर्ड्स को यूज करते हुए, इन कंजंक्शन को यूज करते हुए 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना है। तो जब आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए फैन बॉयज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप सेमीकोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा है आपस में, तो वो क्या होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, ओके। कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आगे लिखी भी हुई है कि कौन सी है। अब इसमें पैटर्न क्या फॉलो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए, कि आपके पास एक सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कॉमा, फिर आपके पास क्या आएगा, आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये देखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉमा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये आप लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जहां पे भी आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, कॉमा आएगा, कंजंक्शन, और फिर उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई वॉन्टेड टू स्विम बट इट वॉज टू कोल्ड। अब इट वॉज टू कोल्ड एक सेपरेट सेंटेंस बन सकता है, आई वॉन्टेड टू स्विम एक सेपरेट सेंटेंस बन सकता है, कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और इनको जोड़ा गया है कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। फिर अगले सेंटेंस में आप देखें, शी इज वेरी काइंड एंड एवरीवन लाइक्स हर। अब भी 2 अलग अलग क्लॉजेज हैं, शी इज वेरी काइंड भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एवरीवन लाइक्स हर भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और इन दोनों को हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा से जोड़ा है, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी सेंटेंस के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा उससे पहले आपने कॉमा का इस्तेमाल जरूर करना है, ओके। जहां पर भी फैन बॉयज इस्तेमाल करेंगे उससे पहले सेंटेंस के अंदर आप क्या यूज करेंगे, कॉमा इस्तेमाल करेंगे, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कंजंक्टिव एडवर्ब के अंदर आपके पास क्या पैटर्न आएगा। अब कंजंक्टिव एडवर्ब होते क्या क्या है, हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। तो इसको क्या है, इसका पैटर्न क्या होता है, पहले आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, फिर आपके पास सेमीकोलन आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेमीकोलन, कंजंक्टिव एडवर्ब, और फिर आपके पास क्या आएगा, कॉमा, और फिर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये स्ट्रक्चर होगा आपका कंजंक्टिव एडवर्ब को इस्तेमाल करने का,
ओके जहां पर भी कंजंक्टिव एडवर्ब आएगा वहां इंडिपेंडेंट क्लॉज के फौरन बाद सेमीकोलन आएगा, फिर आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब आएगा और फिर आपके पास आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज फिर से आ जाएगा, ठीक है। द रोड वॉज क्लोज्ड सेमीकोलन देयरफॉर वी टुक अ डिटूर। He studied hard, however, he did not pass. He did not pass एक अलग सेंटेंस है, he studied hard एक अलग सेंटेंस है, राइट ये दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इनको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया और साथ में हमने इस्तेमाल किया कंजंक्टिव एडवर्ब का। अच्छा अब एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपके एग्जाम के अंदर ना कंजंक्टिव एडवर्ब वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मैंने तो आज तक देखे भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो आता है ना सेंटेंस वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो मैंने पहले आप लोगों को कराया है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला, सिर्फ वो स्ट्रक्चर आता है। ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये आपकी हायर लेवल पे इस्तेमाल होगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये इसमें करा दिया है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेमीकोलन, ये वाला स्ट्रक्चर भी आपकी बुक में यूजुअली एमसीक्यूज में मैंने देखा नहीं है, जो 9th 10th की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने एमसीक्यूज में नहीं देखा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी एक तरीका है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने का। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी कंजंक्शन, कोई भी एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब वगैरह इस्तेमाल नहीं करें, हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, हम एक सेमीकोलन का इस्तेमाल करके एक बात को अगली बात से लिंक कर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिया, सेमीकोलन, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ले लिया, ठीक है। The sun rose, the birds began to sing. अब एक बात का ताल्लुक अगली बात के साथ है, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ताल्लुक दूसरी बात से है, इसलिए हम सेमीकोलन लगा के अगली बात को कर रहे हैं। I called him, he did not answer, ठीक है। सीक्वेंस चल रहा है उसी बात का आगे, एक बात की उसी अगली दूसरी बात की, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ मुझे एक सेंटेंस बना के भेजें जल्दी से, जो कि कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बने, जिसमें आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का इस्तेमाल करें। उसके दरमियान में आपकी मर्जी है, अगर आप उसके अंदर सेमीकोलन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसमें कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप उसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनमें से जो भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको यूज़ करते हुए आप एक सेंटेंस मुझे चैट में भेज दें। आई कैन सी योर चैट। सेमीकोलन बच्चे, सेमीकोलन ये एक मार्क है, सेमीकोलन, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक बात की कंटिन्यूएशन अगली के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने इसको इसी तरीके से इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, द क्लाइंबर हेल्ड अ टाइट क्लैस्प ऑन द रोप एंड ही डिड नॉट लेट गो। ओके, वेरी गुड। आई गो टू मॉल फॉर बाइंग ऑफ क्लोथ्स। ओके, ये गलत सेंटेंस है बच्चे, आपने यहाँ पे फॉर किस लिए इस्तेमाल किया है? The student opened the book and she read the first chapter. Very good, ठीक है हादिया, आपका सेंटेंस ठीक है। I was tired, I went to bed early. कॉमा की जगह सेमीकोलन आएगा उर्वा। I was upset, so I took a walk. Was नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। I like biology and I hate chemistry. Okay अनुषे, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। I take tea, but this is hot. सही है, ओके, स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन कहीं कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया आपने। I wanted to play in the park, but there was too much sunlight. Okay, very good. पिनाहिल क्या लिखने की कोशिश की है? शायद हार्ड लिखना चाह रही थी। अली स्टडीज हार्ड, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, अगर आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक कर ले, ग्रामर को ठीक कर ले, तो सेंटेंस आपका ठीक है। ओके, वेरी नाइस एवरीबडी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया है, जिनको नहीं समझ में आया वो उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आप लोग उसकी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं सॉल्व, या फिर आप इन्हीं नोट्स को की रिविजन करें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। नाम इसका कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कंपाउंड से आसान है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सबसे मेजर बात, एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस आ सकते हैं, ठीक है। एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा और एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, ठीक है।
ओके, सो एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक ही रहेगा, डिपेंडेंट क्लॉज एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि इनको जोड़ने के लिए, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आपने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। ओके, आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, अब आपने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती हैं? बिकॉज ऑल्दो, सिंस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, इफ, इवन दो, ये सारी की सारी आपकी क्या है? ये आपकी कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ओके, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ना है। अच्छा, अब पंक्चुएशन का रूल समझ लें कि जब आपका डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा, ये देख लें, सिर्फ इस तरह समझ लें, जब आपका डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो फिर कॉमा आएगा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। लेकिन जब आप अपने सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तो फिर आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप फौरन क्या करेंगे? साथ ही डिपेंडेंट क्लॉज लगा देंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। अब इसके अंदर क्या है? इसमें डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है ना, इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यू विल पास द एग्जाम। अब इस सेंटेंस के अंदर जो पहला सेंटेंस है, जो पहला क्लॉज है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज के फौरन बाद कॉमा आएगा, राइट? आपने जो अपनी कंजंक्शन थी ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो शुरू में इस्तेमाल कर ली, उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमेशा अगर शुरू में आएगा तो उसके बाद कॉमा आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा होता, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड, तो इसके अंदर कोई कॉमा नहीं आता, हम सीधा सीधा लिख देते इस तरीके से। इसको रेज करके मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से लिख देते, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। अब इसमें कोई कॉमा नहीं है, ठीक है? इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। तो आपने क्या करना है? जहां पर भी आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आएगा तो उसके बाद कॉमा आएगा, लेकिन जहां इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आएगा वहां कोई कॉमा नहीं आएगा। ओके, अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल्स को देखना। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली। अब इस सेंटेंस के अंदर बिकॉज ही वॉज टायर्ड, अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज है इसलिए उसके बाद हमने कॉमा लगाया, और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको दूसरे क्लॉज की जरूरत है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज एज अ सेंटेंस भी अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द पपी। अब देखिए, शी स्माइल्ड, अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर व्हेन हमारे पास यहाँ पे कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, शी सॉ द पपी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये पूरा का पूरा आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी कॉमा इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑल्दो द मूवी वॉज लॉन्ग इट वॉज एंटरटेनिंग। अब पहला क्लॉज हमारे पास क्या है? जो कि स्टार्ट ही आपके पास कंजंक्शन से हो रहा है, वो क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल गो इफ यू कम विद मी। अब क्या है? आप इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है। कंजंक्शन से स्टार्ट होगा तो वो डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होगा, राइट? द टीचर प्रेज द स्टूडेंट हु वर्कड हार्ड। अगेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट क्या है? हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होगा कोई कॉमा की जरूरत है ही नहीं। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब सब बच्चे मुझे कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक एग्जांपल भेजेंगे चैट में। The sky looked azure after the rain when a bright thunderbolt lit up the clouds. Okay, very good, Sayyida Ayman Zahra Bukhari. Because I study hard, I passed the exam. Good, Hadia. Because it's raining outside, I cannot go outside. Very good, Huzaifa. When she saw him, she was angry. When she saw him, अच्छा, अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर क्या गड़बड़ की है वजी आपने? When she saw him, पहला आपका डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? मिसबा, आपने तो बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस बनाया है, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
वेरी गुड हादिया अमजद. ओके अनुशे. ओके मुनीबा गुड. ठीक है. शी बिकम्स हैप्पी व्हेन शी सॉ. ठीक है. शी बिकेम हैप्पी हो जाएगा. ठीक है. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. Nice sentence from connected classroom. Because students are gossiping, host disabled the chat. अच्छा, let's move forward. Compound complex sentence. अब compound complex sentence हमारी आखिरी टाइप है. जैसे नाम से पता चल रहा है ना, compound और कॉम्प्लेक्स दोनों. अब कंपाउंड का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी, और कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है, इन दोनों को हम इकट्ठे करके कंबाइन करके लिखेंगे तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा. जैसे कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ रहे थे. ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हमारे पास आ गए कंपाउंड से. कॉम्प्लेक्स में क्या था, कॉम्प्लेक्स में ये था कि एक इंडिपेंडेंट होना जरूरी है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं. तो इंडिपेंडेंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट क्लॉज लिख सकते हैं, वन या फिर वन से ज्यादा, वन और वन प्लस. ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आएंगे क्योंकि कंपाउंड है. फिर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसमें डिपेंडेंट क्लॉज एक या एक से ज्यादा होना भी जरूरी है. ओके, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ अगर आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज भी आ रहा है तो वो क्या होगा, वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा. ठीक है. अच्छा, अब जहां पर आपके पास कंपाउंड जुड़ रहा होगा वहां पे आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी, और जहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा होगा वहां पे आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आएगी. तो इसके अंदर जो कंजंक्शन है वो कौन कौन सी आएंगी, कोऑर्डिनेटिंग भी आएंगी और सबऑर्डिनेटिंग भी आएंगी. ठीक है, तो कंजंक्शन इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग भी आ रही है और सबऑर्डिनेटिंग भी आ रही है. ठीक है. ओके, तो हमें पता चल गया कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों का इस्तेमाल हो रहा होगा. ठीक है. इट कंबाइंस द रूल्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. राइट, फिर से बता रही हूँ कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों के रूल्स मिलके जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा. सिंपल सी बात है. अब हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं. द बॉय हु वॉन द प्राइज वॉज हैप्पी एंड हिज पेरेंट्स वर प्राउड. अब देखें, द बॉय who won the prize was happy and his parents were proud. ठीक है. अब यहां पे देखें, the boy, ये वाला पार्ट was happy, ये एक अलग है. who won the prize, ये एक अलग क्लॉज है. ठीक है. the boy who won the prize was happy, the boy was happy हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये इसके बीच में यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हिज पेरेंट्स वर प्राउड, ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है. ठीक है. तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ, एक दो डिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. ठीक है. फिर क्या है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर बट आई स्टिल हैड टू स्टडी फॉर द टेस्ट. ठीक है. फिर हमारे पास नेक्स्ट है, व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स पैक्ड देयर बैग्स एंड दे हरीड आउट. अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, व्हेन द बॉल रैंग डिपेंडेंट क्लॉज, द स्टूडेंट्स पैक्ड देयर बैग्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड दे हरीड आउट इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. तो एक जगह पे हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है. अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो प्लीज मुझे एक सेंटेंस आप जरूर इस पर बना के भेजें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि फिर हम इससे आगे मूव करें. मैं स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को सेंटेंस बनाने में आसानी रहे. Okay, because the paper was wrinkled, I tried to smooth it out and I was able to read it clearly. Very good, Sayyida Ayman Zahra Bukhari. Although she was tired, she finished her computer science project and she submitted it on time. Very good, Hadia. अच्छा, अब देखिए, although it was raining, we go to the park. वी वेंट टू द पार्क होगा पहली बात. हादिया, दूसरी बात ये कि ये आपके पास ना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है, कंपाउंड सेंटेंस का नहीं है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का नहीं है. मेरा मतलब ये है, आई वांटेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली व्हाइल आई वाज गेटिंग रेडी. वेरी गुड हसन खान. हादिया, आपका जो सेंटेंस था ना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था. ठीक है. उसके अंदर आपको एक और
जो है क्लॉज ऐड करना पड़ेगा ताकि आप उसको क्या बना सकें, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना सकें, ठीक है। बिकॉज टी इज हॉट आई डिडंट टच इट एंड वेंट टू स्कूल। हुज़ैफा इसको करेक्ट करिएगा, वेंट टू स्कूल होगा, अदरवाइज योर सेंटेंस इज गुड। When he went to the park, he saw a ball, although he did not pick it up. Very good, Sarosh. Okay, तो समझ में आ गया है बच्चों को कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना है। अब हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन देख लेते हैं, एक समरी है जिसमें से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, कनेक्टर्स यूज टू ज्वाइन क्लॉजेस। अब आपको पता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाने, बल्कि इसको छोड़ें, लेट्स डू इट द अदर वे। मैं आप लोगों से पूछती जाती हूँ, आप लोग मुझे बताते जाएंगे। सिंपल सेंटेंस के अंदर कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, कितने क्लॉजेस होते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं। इन सिंपल सेंटेंस हाउ मेनी क्लॉजेस? मैं लिखती जाऊंगी इसके आगे ताकि आप लोगों को समझ में आता जाए। ओके मारोश, एक क्लॉज होता है, ओके, वन क्लॉज। और वो कौन सा क्लॉज होगा? सिंपल सेंटेंस के अंदर जो क्लॉज यूज होगा वो कौन सा क्लॉज होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेरी गुड एवरीबडी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस पे आ जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेस होंगे? टू और टू प्लस, राइट? टू प्लस। अच्छा, अब वो कौन से क्लॉजेस होंगे कंपाउंड के अंदर? सारे क्लॉजेस कैसे होंगे, या कोई उसके अंदर वेरिएशन होगी? बच्चे अपनी डिस्कशन के बजाय अगर आप लोग क्लास पे फोकस करें तो मुझे भी जो है वो आसानी होगी और आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आएंगी। इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। दोनों क्लॉजेस क्या होंगे? दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगे। और किससे हम उनको कनेक्ट करेंगे? जो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वेरी गुड, फैन वॉइस से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेस आएंगे? वेरी गुड मुनीबा, हादी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी हमारे पास टू या टू प्लस होंगे, ठीक है। इसमें क्या जरूरी है? एक इंडिपेंडेंट होना जरूरी है और दूसरा डिपेंडेंट होना जरूरी है। वेरी गुड, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है और डिपेंडेंट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर आते हैं कंपाउंड, और उसको कनेक्ट किससे करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हरी अप एवरीबडी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? वी यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो लास्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर मुझे कौन बताएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी। टू इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट। वेरी गुड हुजैफा। टू इंडिपेंडेंट प्लस वन प्लस क्या होगा? डिपेंडेंट, ठीक है। और इसको जोड़ने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? कौन कौन सी कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? वेरी गुड, टू इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट, या ठीक है, वन से ज्यादा भी डिपेंडेंट हो सकता है, ओके। इसमें कंजंक्शन कौन सी इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, इसमें हम दोनों कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी, ओके। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन रहा होगा वहां पे हम यूज करेंगे कौन सी कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जहां पे कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वहां पे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे आज की क्लास के अंदर। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर समर ब्रेक। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी।